तो हेलो दोस्त, कैसे हो। तो आज हम फिजिक्स का 12th क्लास के चैप्टर 11 जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का रहता है, इनमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव भी निकलने वाले सभी ऑब्जेक्टिव को ऑब्जर्व करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि फोटो से आधारित है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। या जितने भी बिहार बोर्ड में पूछेगा ऑब्जेक्टिव 2009 से 2024 तक सभी हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। देखिए, ये 2024 में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, ये 24 में जितने भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव सभी करा रहे हैं। ठीक है, कह रहे पहला नंबर फोटो से आधारित है। क्या बता सकते हैं फोटो सेल किस पर आधारित होता है? तो प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर। क्या है? प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर फोटो सेल आधारित होता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन पर द्वारा अर्जित ऊर्जा होता है। फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आया होगा। कह रहे कि एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा अर्जित होता है। ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा अर्जित होता है। ठीक है ना, क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा 3 नंबर क्वेश्चन पर कि डी ब्रांगली तरंग ध्वज है। क्या दोस्तों? डी ब्रांगली तरंग ध्वज है। क्या आप समझ सकते हैं इस ABCD? क्या इसका आंसर क्या होगा? ब्रांगली तरंग ध्वज दोस्तों, तो H बराबर H/mv। क्या लेमडा बराबर H/mv। एकदम पूरा अच्छा से इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। ठीक है ना, लेमडा बराबर H/mv होगा। ठीक है ना, चौथा नंबर का बी आंसर होगा। तीसरा नंबर का चौथा नंबर देखते हैं कि एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान है? क्या वेग होगा, ऊर्जा, संवेग या कोणीय संवेग? जो एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन फोटोन की भौतिक राशि यह संवेग के समान होता है। क्या? संवेग के समान होता है। ठीक ना, ऑप्शन सी होगा। 5वां नंबर देखते हैं। क्या करा दोस्तों कि फोटो इलेक्ट्रॉन प्रभाव किस पर आधारित होता है? कि यानी फोटो इलेक्ट्रॉन प्रभाव है प्रकाश विद्युत धारा का स्वतंत्र होता है। किस पर होता है? अपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। क्या है? पर अपतित प्रकाश की आवृत्ति पर क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन प्रभाव स्वतंत्र होता है। ठीक ना, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन पर है, कह रहा है कि किसी m द्रव्यमान तथा q आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो कण की डी ब्रांगली तरंगदैर्घ्य होगी। तो यह होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी हो। क्या करेक्ट आंसर होगा सी होगा H/√2mv। क्या 2mev। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। कह रहा है 7वां नंबर कि 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल की विकिरण ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या होगी। फोटोन की संख्या होती है 10⁻20। क्या है? 10⁻20 होती है। 8वां नंबर का डेविसन जर्मन प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ थी, क्या कण प्रकृति, तरंग प्रकृति, आवेशित कण या कोई नहीं? जो डिविजन जर्मन प्रयोग से इलेक्ट्रॉन जिस प्रकृति त्वरित होता है उससे हम तरंग प्रकृति। क्या है दोस्तों? तरंग प्रकृति कहा जाता है। ठीक ना, ऑप्शन बी होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है 9वां नंबर पढ़ते हैं कि फलांग नियतांक का बीमा है। क्या है दोस्तों? 9वां नंबर फलांग नियतांक का बीमा होता है। फलांग नियतांक का बीमा होता है तो यह ml/T⁻1। क्या ml/T⁻1 होता है, ऑप्शन ए होगा। 10वां नंबर प्लांक नियतांक का मानक। प्लांक नियतांक का बीमा हो गया, इसका नियतांक होगा, इसका सूत्र क्या होगा? तो 6.63 × 10⁻−34। क्या है? 6.63 × 10⁻−34 जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, प्लांक का नियतांक होता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए 11वां में किसी भी किरण के एक क्वांटम की जिसके एक निश्चित ऊर्जा होती है वह कहा जाता है। तो ये फोटोन कहते हैं। क्या है? फोटोन कहा जाता है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण तरंग के दृष्टिकारक में प्रयोग होते हैं। बताइए इसके आंसर। अरे गोलियां गोलियां खो जाएंगे जानू। चलिए बताइए दोस्तों कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारक में उपयोग होता है तो यह 2 डायोड का। क्या है? 2 डायोड को पूर्ण दृष्टिकारक में उपयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10⁻11 कूलम kg ग्राम। क्या है?
यानी कि 1.8 गुना 10⁻11 यानी कि कूलम बाई kg होता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव, बहुत बार पूछा जाता है सब ऑब्जेक्टिव ना। तो ये 14 नंबर है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी के द्वारा मापा जाता है। ये 2015, 16, 19, 20 1, 2, 3, 4 बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, करें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा मापा जाता है। तो ये ऊर्जा का क्या है दोस्तों, ये ऊर्जा को मापा जाता है। ठीक है, 15 नंबर के द्रव तरंग सिद्धांत का प्रतिपादक थे। द्रव तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो ये डी बरांगली क्या है, डी बरांगली थे। ठीक है, द्रव तरंग के सिद्धांत के क्या है, डी बरांगली संपादन थे। ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि एक धातु वृष्ट की कार्यफलन 2.1 eV है। इससे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्व में गतिज ऊर्जा 0.9 eV है। अपतित फोटोन की ऊर्जा होती है तो 3.0 eV होता है। क्या 3.0 eV होता है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। 17 नंबर है कि फोटोन की ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा, चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा। फोटोन की ऊर्जा होते हैं, बताइए कि फोटोन की ऊर्जा है क्या है दोस्तों, फोटोन की ऊर्जा होते है। इसका आंसर एचबी है। क्या है, एचबी होता है फोटोन की ऊर्जा। समझ में आ रहा है ना ऑब्जेक्टिव, सभी बिहार बोर्ड में पूछे गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। करे एक पदार्थ की कार्यफलन 4.0 eV है। एक प्रकाश के दीर्घ तरंगदैर्घ्य की जो पदार्थ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकती है लगभग होती है 310 न्यूटन मीटर। क्या 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। करे 19 नंबर प्रकाश विद्युत सेल है, प्रकाश का विद्युत सेल है, प्रकाश विद्युत सेल है तो यह प्रकाश के विद्युत में बदलता है। क्या जो प्रकाश विद्युत सेल है, प्रकाश के विद्युत सेल में क्या या विद्युत सेल में बदल देता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 20 नंबर, अब 20 नंबर क्वेश्चन में आए ना। कार्यक्रम निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉन आवेश के लिए सही है। ये सबको, आप सबको जितने भी वीडियो देख रहे हैं ना, सबको भाई के यह पता होगा कि इलेक्ट्रॉन में आवेश के कितना होता है। ये आपको आंसर आपको मारना है क्या होगा इसका आंसर। ठीक ना, आप सब जानते हो किसका क्या इसका आंसर होता है। चलिए 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्यफलन है। क्या है दोस्तों, सोडियम का कार्यफलन है तो 5 नोट बराबर 2.75 eV। क्या है 5 नोट 2.75 eV होता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी होगा। 22 नंबर है, 22 नंबर क्वेश्चन पर कि निम्न में से किस धातु का विद्युत कार्यफलन न्यूनतम है, यानी कम होता है। जो विद्युत धातु का कार्यफलन यानी कि कम होता है तो सोडियम क्या है, सोडियम का है जो कार्यफलन कम होता है। 23 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। क्या है दोस्तों, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करता है तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। क्या है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन आवेश रहित है, इनमें से कौन आवेश रहित है। बताइए इनमें से कौन आवेश रहित है तो यह फोटोन कण। क्या है, फोटोन कण करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर है। चलिए इसका क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है, कह रहा है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, फोटोन का विराम द्रव्यमान का मान होता है। चलिए इसका आंसर जल्दी सोचिए, क्या ये BCD होगा, बताइए इसका। फोटोन का विराम स्थान द्रव्यमान होता है तो शून्य। क्या है, ये 0 होता है। ठीक है ना, ऑप्शन ये होगा 0। आज की वीडियो में इतना ही। प्रकाश का विद्युत प्रभाव के लिए यानी कि चैप्टर 11 के लिए इतना ही वीडियो में। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर करिए, जरूर से जरूर करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। ठीक है ना, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज की वीडियो इतना ही। एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।